बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से राज्य में एक युवक रहता था। उसका नाम था अनिरुद्ध। अनिरुद्ध पढ़ा लिखा था, मेहनती था, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल हमेशा घूमता रहता था। मैं जो कर रहा हूँ, क्या वही सही दिशा है? वह रोज मेहनत करता, कमाता, खाता पीता, सोता, फिर वही जीवन। फिर भी मन के भीतर एक खालीपन था, एक बेचैनी थी। अनिरुद्ध अक्सर देखता, कुछ लोग कम मेहनत में खुश हैं, कुछ बहुत कुछ पाकर भी दुखी हैं। वह सोचता, अगर मेहनत ही सब कुछ है, तो सब खुश क्यों नहीं? और अगर भाग्य ही सब कुछ है, तो प्रयास क्यों करूं? एक दिन अनिरुद्ध की संगति कुछ ऐसे लोगों से हो गई जो आसान रास्तों की बातें करते थे। वे कहते, ईमानदारी से क्या मिला, दुनिया चालाकों की है, थोड़ा गलत करोगे तभी आगे बढ़ोगे। धीरे धीरे अनिरुद्ध का मन डगमगाने लगा। उसने सोचा, शायद मैं ही गलत दिशा में चल रहा हूं। उसने छोटे छोटे गलत काम शुरू कर दिए। झूठ बोलना, दूसरों को धोखा देना, अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान करना। शुरुआत में उसे फायदा हुआ, पैसा बढ़ा, लोग पहचानने लगे, लेकिन रात को नींद नहीं आती थी। मन अशांत रहता था, हंसी चेहरे पर होती थी, पर दिल में डर। एक रात अनिरुद्ध ने खुद से पूछा, अगर यही सही दिशा है, तो मन इतना भारी क्यों है? अगले दिन वह एक पेड़ के नीचे बैठा था। वहीं से एक साधु गुजर रहे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। अनिरुद्ध ने उन्हें रोका और पूछा, महाराज, इंसान कैसे जाने कि वह सही दिशा में है या गलत? साधु मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर तुम्हें स्वयं खोजना होगा। लेकिन अगर चाहो तो वैशाली चलो, वहां तथागत गौतम बुद्ध ठहरे हैं। गौतम बुद्ध, अनिरुद्ध ने ये नाम सुना था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने सत्य को जाना था। कई दिनों की यात्रा के बाद अनिरुद्ध बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ध्यान में बैठे थे, पूर्ण शांत, पूर्ण स्थिर। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली। उनकी दृष्टि ऐसी थी जैसे सामने वाले के मन को पढ़ ले। अनिरुद्ध ने झुककर प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं जीवन में भटक गया हूँ। कृपया बताइए, सही दिशा क्या है और गलत दिशा क्या? बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा। अनिरुद्ध, जब तुम गलत काम करते हो, तब तुम्हारा मन कैसा रहता है? अनिरुद्ध बोला, डरा हुआ, अशांत, बेचैन। बुद्ध ने फिर पूछा, और जब तुमने कभी निस्वार्थ होकर किसी की मदद की? अनिरुद्ध की आंखें भर आईं। तब मन हल्का था, शांति थी। बुद्ध बोले, यही उत्तर है। फिर उन्होंने कहा, गलत दिशा वह है जहां लाभ तो दिखे, पर शांति खो जाए। सही दिशा वह है जहां संघर्ष हो, पर मन शांत रहे। बुद्ध ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और कहा, यह पत्ता हवा के साथ चलता है, क्योंकि इसकी अपनी कोई दिशा नहीं। फिर उन्होंने एक बीज दिखाया, और यह बीज जमीन में दबकर भी अपनी दिशा जानता है, ऊपर की ओर। बुद्ध बोले, अनिरुद्ध, सही दिशा बाहर नहीं, भीतर होती है। जो तुम्हें लालच की ओर ले जाए, गलत दिशा। जो तुम्हें करुणा की ओर ले जाए, सही दिशा। जो अहंकार बढ़ाए, गलत दिशा। जो विनम्र बनाए, सही दिशा। जो दूसरों को गिराकर तुम्हें ऊपर उठाए, गलत दिशा। जो दूसरों को उठाकर तुम्हें भी ऊंचा करे, सही दिशा। अनिरुद्ध चुपचाप सुनता रहा। हर शब्द उसके दिल पर दस्तक दे रहा था। अनिरुद्ध ने कहा, भगवान, क्या मैं अपनी गलत दिशा से लौट सकता हूँ? बुद्ध मुस्कुराए, जिस दिन तुम्हें पता चल जाए कि रास्ता गलत है, समझ लो उसी दिन तुम सही दिशा में मुड़ चुके हो। उन शब्दों ने अनिरुद्ध को झकझोर दिया। वह अपने गांव लौटा। उसने गलत रास्ते छोड़ दिए। ईमानदारी कठिन थी, पर मन हल्का था। लोगों ने शुरुआत में मजाक उड़ाया, कहा, अब साधु बन गया क्या? पर अनिरुद्ध शांत रहा। धीरे धीरे वही लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे। कई वर्षों बाद अनिरुद्ध एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। पर सबसे बड़ी बात, वह शांत था। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, दुनिया में सबसे बड़ी सफलता पैसा नहीं, और सबसे बड़ी हार गरीबी नहीं। सबसे बड़ी जीत है सही दिशा में चलना, और सबसे बड़ा नुकसान है गलत दिशा में आगे बढ़ते जाना, सिर्फ इसलिए कि सब वही कर रहे हैं। अनिरुद्ध बुद्ध के चरणों में बैठा हुआ था। बुद्ध के शब्द सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से जमी धूल मन से हट रही हो। लेकिन सवाल अभी खत्म नहीं हुए थे। अनिरुद्ध बोला, भगवान, अगर सही दिशा इतनी स्पष्ट है, तो फिर अधिकतर लोग गलत दिशा क्यों चुन लेते हैं? बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, क्योंकि गलत दिशा मीठी लगती है, और सही दिशा कड़वी लग सकती है। बुद्ध ने पास पड़े पानी के पात्र की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, अगर इस पानी में जहर की एक बूंद मिला दी जाए, तो पानी दिखने में वही रहेगा, पर पीने वाला मर सकता है।
फिर बोले, इसी तरह गलत दिशा बाहर से आकर्षक होती है, लेकिन भीतर से धीरे धीरे जीवन को खोखला कर देती है। अनिरुद्ध ने पूछा, तो मन हमें धोखा क्यों देता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, मन शत्रु भी है और मित्र भी। अगर उसे दिशा न दी जाए तो वह तुम्हें इच्छाओं का गुलाम बना देगा। बुद्ध बोले, इच्छा होना गलत नहीं, लेकिन इच्छा का मालिक बनना सही दिशा है, और इच्छा का गुलाम बन जाना गलत दिशा। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक आदमी को बहुत प्यास लगी। उसने समुद्र का पानी पी लिया। जितना पिया, प्यास उतनी बढ़ती गई। अंत में वह मर गया। बुद्ध ने कहा, लालच भी समुद्र के पानी जैसा है, जितना पियोगे उतनी प्यास बढ़ेगी। अनिरुद्ध को अपने बीते दिन याद आने लगे और उसका सिर झुक गया। अनिरुद्ध बोला, भगवान, सही दिशा का पहला कदम क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, रुक जाना। अनिरुद्ध चौंक गया। रुक जाना? बुद्ध बोले, हाँ, गलत दिशा में दौड़ते हुए इंसान सोच नहीं पाता। पहले रुकना सीखो, फिर देखो कि तुम कहाँ जा रहे हो। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति हर समय व्यस्त है वह अक्सर गलत दिशा में होता है, क्योंकि उसे अपने भीतर झांकने का समय नहीं मिलता। अनिरुद्ध ने कहा, लेकिन समाज, लोग, वे ताना मारते हैं, दबाव बनाते हैं। बुद्ध मुस्कुराए, जब तुम सही दिशा में चलोगे तो लोग हंसेंगे, जब तुम गलत दिशा में चलोगे तो लोग तालियां बजाएंगे। फिर उन्होंने कहा, भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है, और आसान रास्ता अक्सर गलत दिशा होता है। अनिरुद्ध का मन कांप गया। उसे अपनी पुरानी संगति याद आ गई। बुद्ध बोले, हर निर्णय से पहले खुद से 3 प्रश्न पूछो। क्या इससे किसी को दुख पहुंचेगा? क्या इससे मेरा अहंकार बढ़ेगा? क्या इसे मैं अकेले में भी सही मानूंगा? अगर उत्तर हाँ है तो दिशा गलत है। उस रात अनिरुद्ध बुद्ध के पास ही रुका। पहली बार उसने चुपचाप बैठकर अपने मन को देखा। विचार आए, लालच के, डर के, पछतावे के, लेकिन बुद्ध की बात याद आई। विचार आना गलत नहीं, विचारों में बह जाना गलत दिशा है। धीरे धीरे मन शांत होने लगा। सुबह बुद्ध ने कहा, आज तुम केवल देखोगे, कुछ करोगे नहीं, कुछ बोलोगे नहीं। अनिरुद्ध दिन भर लोगों को देखता रहा। कोई झूठ बोल रहा था, कोई गुस्सा कर रहा था, कोई मुस्कुराते हुए भीतर से टूट रहा था। उसे समझ आने लगा, गलत दिशा सिर्फ कर्म में नहीं, सोच में भी होती है। शाम को बुद्ध ने कहा, अनिरुद्ध, सही दिशा का मतलब यह नहीं कि जीवन में दुख नहीं होगा। सही दिशा का मतलब है, दुख आएगा पर तुम टूटोगे नहीं। अनिरुद्ध की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू बोझ के नहीं, समझ के थे। सुबह की हल्की धूप पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर गिर रही थी। अनिरुद्ध ध्यान में बैठा था। पहली बार उसका मन भाग नहीं रहा था। बुद्ध धीरे धीरे उसके पास आए और बोले, अनिरुद्ध, अब तुम सही दिशा और गलत दिशा को समझने लगे हो, लेकिन एक सत्य अभी बाकी है, कर्म। अनिरुद्ध ने आंखें खोली। भगवान, क्या हर दुख मेरे कर्मों का फल है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, हर कर्म का फल अवश्य मिलता है, लेकिन हर फल तुरंत नहीं मिलता। उन्होंने एक बीज जमीन में बोया और कहा, आज बोओगे तो आज फल नहीं मिलेगा, लेकिन बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता। फिर बुद्ध ने आगे कहा, जो सोच आज तुम बोते हो वही विचार कल बनता है। जो विचार आज बोते हो वही कर्म बनता है, और कर्म अंततः भाग्य बन जाता है। अनिरुद्ध समझ गया, वह अपने ही हाथों से अपना भविष्य लिख रहा था। अनिरुद्ध बोला, भगवान, मैंने बहुत गलत कर्म किए हैं, क्या अब उनका परिणाम बदला जा सकता है? बुद्ध ने जमीन से कांटे उठाए और कहा, जो कांटे बोए गए हैं वे चुभेंगे ही, लेकिन अब तुम फूल बो सकते हो। फिर उन्होंने कहा, पिछले कर्मों से भागा नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान कर्मों से भविष्य बदला जा सकता है। अनिरुद्ध की आंखों से पश्चाताप के आंसू गिर पड़े। बुद्ध बोले, केवल कर्म नहीं, कर्म के पीछे का इरादा भी परिणाम तय करता है। उन्होंने उदाहरण दिया, 2 व्यक्ति दान करते हैं, एक नाम के लिए, दूसरा करुणा से। कर्म समान दिखता है, पर फल अलग होता है। अनिरुद्ध ने पहली बार अपने इरादों को देखा। बुद्ध ने कहा, सही दिशा के कर्म 3 गुणों से पहचाने जाते हैं, करुणा, संयम, जागरूकता। फिर बोले, अगर कर्म करते समय तुम पूरी तरह उपस्थित हो तो वह कर्म तुम्हें बांधता नहीं। अनिरुद्ध ने पूछा, जब क्रोध आता है तब क्या करें? बुद्ध मुस्कुराए, क्रोध में किया गया कर्म ऐसा है जैसे तुम खुद आग पकड़कर दूसरे को जलाना चाहो। फिर बोले, क्रोध में मौन रखना सबसे बड़ा सही कर्म है। उस दिन बुद्ध ने सभी शिष्यों को मौन का अभ्यास कराया। अनिरुद्ध ने देखा, कितने ही कर्म केवल शब्दों से होते हैं,
बुद्ध ने कहा, गलत दिशा अक्सर जुबान से शुरू होती है, सही दिशा मौन से। अनिरुद्ध बोला, भगवान, क्या कर्मों से मुक्ति संभव है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, जब कर्म बिना आसक्ति के किया जाए। उन्होंने कहा, फल की चिंता छोड़कर सही कर्म करना ही मुक्ति का मार्ग है। अनिरुद्ध के भीतर एक नई शांति उतर आई। रात को बुद्ध ने कहा, जो अपने कर्मों का साक्षी बन जाता है वह गलत दिशा में ज्यादा देर नहीं रह सकता। अनिरुद्ध ने पहली बार अपने जीवन के बोझ को हल्का महसूस किया। संध्या का समय था, आकाश लालिमा से भर गया था। अनिरुद्ध शांत बैठा था, लेकिन आज उसके भीतर एक नया संघर्ष उठ रहा था। अब वह गलत और सही दिशा को समझने लगा था। अब वह अपने कर्मों पर भी ध्यान देने लगा था। लेकिन एक चीज थी जो बार बार सिर उठाती थी, अहंकार। अनिरुद्ध ने बुद्ध से पूछा, भगवान, जब इंसान सही रास्ते पर चलता है तो फिर उसके भीतर घमंड क्यों आने लगता है? बुद्ध कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, क्योंकि अहंकार सफलता से नहीं, तुलना से पैदा होता है। उन्होंने कहा, जब तुम खुद को दूसरों से ऊंचा देखने लगते हो, वहीं से गलत दिशा शुरू हो जाती है। अनिरुद्ध को याद आया, जब लोग उसकी तारीफ करते थे तो भीतर एक अलग ही सुख मिलता था। बुद्ध ने कहा, अहंकार चिल्लाता नहीं, वह धीरे धीरे फुसफुसाता है, मैं सही हूं, बाकी गलत है। उन्होंने आगे कहा, गलत दिशा में जाने वाला व्यक्ति जानता है कि वह गलत कर रहा है, लेकिन अहंकारी व्यक्ति सोचता है, मैं जो कर रहा हूं वही धर्म है। अनिरुद्ध ने पूछा, तो विनम्रता क्या है? बुद्ध मुस्कुराए, विनम्रता खुद को छोटा समझना नहीं, सत्य को बड़ा मानना है। उन्होंने जमीन की ओर इशारा किया, धरती देखो, सबका भार उठाती है, फिर भी कहती नहीं, मैं महान हूं। अनिरुद्ध बोला, पर ज्ञान मिलने पर अहंकार क्यों बढ़ता है? बुद्ध ने कहा, क्योंकि अधूरा ज्ञान अहंकार बन जाता है, पूर्ण ज्ञान विनम्रता। फिर उन्होंने जोड़ा, जो कहे मैं जानता हूं वह अभी सीख रहा है, जो कहे मुझे नहीं पता वही सच में जानने की ओर बढ़ता है। बुद्ध बोले, सही दिशा में चलने वाला व्यक्ति दूसरों को नीचे नहीं देखता, वह खुद को भी ऊंचा नहीं मानता। अनिरुद्ध ने पहली बार महसूस किया कि सही होना और श्रेष्ठ होना अलग अलग बातें हैं। बुद्ध ने कहा, एक बार दो दिए थे, एक ने कहा मेरी रोशनी सबसे तेज है, दूसरे ने चुपचाप अंधेरे को मिटाया, बताओ कौन सही दिशा में था? अनिरुद्ध मुस्कुरा दिया। अनिरुद्ध ने पूछा, भगवान, अहंकार को कैसे खत्म करें? बुद्ध ने उत्तर दिया, सेवा से, मौन से, कृतज्ञता से। उन्होंने कहा, जिस दिन तुम धन्यवाद कहना सीख जाओगे उस दिन अहंकार झुकने लगेगा। अगले दिन गांव से कुछ लोग आए, वे अनिरुद्ध की प्रशंसा करने लगे। उसका मन फिर डगमगाया। तभी बुद्ध की आवाज भीतर गूंजी, सावधान, ये परीक्षा है। अनिरुद्ध ने सिर झुका लिया और कहा, ये सब गुरु की कृपा है। उस पल उसने महसूस किया, मन हल्का हो गया। बुद्ध बोले, गलत दिशा का सबसे सुंदर मुखौटा अहंकार है और सही दिशा की सबसे सच्ची पहचान विनम्रता। अनिरुद्ध की आंखों में शांति थी। अब वह जान चुका था, सही दिशा केवल कर्म से नहीं, भाव से तय होती है। रात का आकाश बिल्कुल शांत था। तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे मौन में भी संवाद कर रहे हो। अनिरुद्ध ध्यान में बैठा था। अब उसके भीतर कोई बड़ा प्रश्न नहीं था, लेकिन एक अंतिम जिज्ञासा अभी बाकी थी। वह धीरे से उठा, बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैंने सही दिशा को समझा, गलत दिशा को पहचाना, कर्म, अहंकार और विनम्रता को जाना, लेकिन अंतिम लक्ष्य क्या है? जीवन का अंत क्या है? बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे बस मुस्कुराए। काफी देर तक चुप्पी रही। अनिरुद्ध बेचैन होने लगा। तभी बुद्ध बोले, जब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं तभी उत्तर प्रकट होता है। अनिरुद्ध ने फिर पूछा, तो क्या मुक्ति का मतलब संसार छोड़ देना है? बुद्ध ने सिर हिलाकर मना किया, नहीं अनिरुद्ध, मुक्ति का अर्थ है बंधन के बिना संसार में रहना। उन्होंने कहा, जो भागता है वह भी बंधा है, जो चिपकता है वह भी बंधा है, जो जागरूक है वही मुक्त है। बुद्ध बोले, सही दिशा का अंतिम पड़ाव कोई स्थान नहीं, एक स्थिति है जहां इच्छा है पर आसक्ति नहीं, जहां दुख है पर पीड़ा नहीं, जहां जीवन है पर भय नहीं। अनिरुद्ध को लगा जैसे कोई भारी दरवाजा भीतर से खुल गया हो। अनिरुद्ध बोला, भगवान, सबसे बड़ा डर तो मृत्यु का है। बुद्ध शांत स्वर में बोले, जो जीवन को पकड़कर जीता है वही मृत्यु से डरता है। उन्होंने आगे कहा, मृत्यु जीवन का अंत नहीं, जीवन की पूर्णता है। अनिरुद्ध पहली बार मृत्यु शब्द से नहीं डरा।
अगले दिन अनिरुद्ध को अपने गांव लौटना था। लोग उसे रोकना चाहते थे। यहीं रह जाओ, तुम अब ज्ञानी हो गए हो। अनिरुद्ध का मन डगमगाया। फिर बुद्ध की बात याद आई। ज्ञान को पकड़ना भी एक बंधन है। उसने विनम्रता से मना किया। विदा लेते समय अनिरुद्ध बोला, भगवान, अगर कभी मैं भटक जाऊं तो कैसे पहचानूं कि दिशा गलत हो रही है। बुद्ध ने अंतिम बार कहा, जब मन भारी हो जाए, जब शांति खो जाए, समझ लेना दिशा गलत है। और फिर जोड़ा, और जब कुछ भी पाकर भी मन शांत हो, समझ लेना तुम सही दिशा में हो। अनिरुद्ध गांव लौटा। उसने उपदेश नहीं दिए, प्रवचन नहीं किए, वह बस जैसा सीखा था वैसा जिया। लोग पूछते, तुम इतने शांत कैसे रहते हो? वह मुस्कुरा देता। कभी किसी ने कहा, तुम तो बहुत साधारण हो। वह और मुस्कुरा दिया, क्योंकि अब वह जान चुका था, साधारण होना ही सबसे ऊंची अवस्था है। वर्षों बाद, जब अनिरुद्ध वृद्ध हो गया, उससे किसी ने पूछा, जीवन में आपने क्या पाया? उसने आंखें बंद की और कहा, मैंने सही दिशा पाई, और उसी में सब कुछ मिल गया। उसकी सांस शांत हो गई। चेहरे पर वही शांति थी जो उसने बुद्ध के चेहरे पर देखी थी। सही दिशा बाहर नहीं, भीतर होती है। गलत दिशा शांति छीन लेती है। मुक्ति का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, आसक्ति छोड़ना है। जीवन का लक्ष्य शांत मन है।